ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था रेवेन्यू अफसरान को तैनात करने का, डिप्टी कमिश्नर्स और उनके अमले से इंतखाबात के अमल की निगरानी करवाने का। उसमें सूबे सिंध में जितनी गड़बड़ हमारे सामने आई थी कि यानी हैस्को के जो अफसरान हैं वो कतन रेवेन्यू अफसरान नहीं हैं, बल्कि बाज़ हमारे पास शिकायत ये भी थी कि जो प्राइवेट सर्विस वाले लोग हैं उनको भी कहीं पर अमले के तौर के ऊपर तैनात किया जा रहा है। अभी हमारी ये तैयारी चल ही रही थी क्योंकि इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, तो इसलिए हर चीज़ को बहुत तेज़ी से करना था कि कल हमने देखा कि अचानक वो जमात तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि जनाब इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, 90 गदूस में होने चाहिए, वो रेवेन्यू अफसरान की बतौर इलेक्शन अफसर तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने कल शाम को रात गए उन्हें ये रिलीफ भी दे दिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हुक्म पे अमल दरामद से रोक दिया। यानी एक जानिब बात ये हो रही है कि जनाब इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं, वैसे ही ताखीर का शिकार हैं, और दूसरी जानिब आप इलेक्शन के अमल को रोकने के लिए पिटिशन लेकर जाएं और आपको सरप्राइजिंगली अचानक ही वहां से रिलीफ मिल जाए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस एक अमल से हुआ ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज और डीआरओज यानी आम आवाम की फहम के लिए रिटर्निंग अफसर वो होता है कि जो हर हल्के का, कौमी असम्बली के हल्के का एक रिटर्निंग अफसर होता है और उसके सूबाई असम्बलियों के हल्कों का भी होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान होते हैं जो हर जिले के रिटर्निंग अफसरान के ऊपर होते हैं। उनकी जो तरबियत का हेलो चलें आपके इन माइक से चली जाइए। हाँ, उनकी जो तरबियत का काम है, जो तरबियत का अमल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस अमल को आज के हुक्मनामे में रोक दिया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। आवाम को आपके तवस्सुत से यह बतलाना बहुत जरूरी है कि पहली दफा नहीं हो रहा कि रेवेन्यू अफसरान ही रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बने। 2018 के आम इंतखाबात में भी इलेक्शन के अमल को जिन रिटर्निंग अफसरान ने और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने फैसिलिटेट किया, मॉनिटर किया, पाया तकमील तक पहुंचाया, वो सारे के सारे यही डिप्टी कमिश्नर्स और उनका अमला था। उस वक्त तहरीक इंसाफ ने इस उसूल पर कोई एतराज नहीं उठाया और अब वो अचानक इस उसूल पर एतराज उठाया उन्होंने, और उनके एतराज को माजी की जो रिवायत रही है कि एक एक दिन में जमानतों के फैसले सब कुछ हो जाते हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया। हम ये समझते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये समझती है कि दीगर जमातें भी कर रही होंगी, हम बहुत फाल तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं। आपके सामने हम हर हल्के में जाके उस हल्के के जलसे कर रहे हैं। कोई और जमात आपको कम से कम शहरी सिंध में नहीं मिलेगी कि जो हल्कों की बुनियाद के ऊपर बड़े बड़े अवामी इज्तिमा कर रही है। कल मीरपुर खास शहर में हमारा जलसा है, उससे अगले हफ्ते 22 तारीख को हैदराबाद में हमारा जलसा है, 21 जनवरी को हम कराची में अपना जलसा आम का ऐलान कर चुके हैं। हम अब तक औरंगी में, औरंगी टाउन में, मलीर में, दीगर इलाकों में, गुलशन इकबाल में हम अपने जलसे आम मुनक्किद कर चुके हैं। कल की तारीख में हमारा नाज़ाबाद में बड़ा इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है। आज की तारीख में हम तो ये काम कर रहे हैं इसलिए कि इलेक्शन मुहिम है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। आज इस वक्त हमारे दफ्तर में यहाँ उम्मीदवारान के इंटरव्यूज जारी हैं और इसमें हमें यह पता चले कि कोई इलेक्शन से भागने के लिए अदालत का सहारा ले रहा है और अदालत उसको रिलीफ भी दे रही है, तो ये बहुत परेशानी की बात है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शंस का अमल रेवेन्यू अफसरान हो अगर, तो वो शफाफियत के साथ करें, उस पर सवाल ना उठे। ना 2013 की तरह रिटर्निंग अफसरान का इलेक्शन कहलाए, ना 2018 की तरह आरटीएस का इलेक्शन कहलाए, बल्कि 2024 8 फरवरी अवाम का और वोटर का इलेक्शन कहलाए। ये हमारा मुतालबा है। और परेशानी की बात यह है कि शायद लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी फरमाया है कि कोई लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा।
एमकेएम पाकिस्तान अपनी लीगल टीम से भी मशवरा करेगी और हम उनके कानूनी मशवरे की रोशनी में जो जो अवेलेबल फोरम है वहां जाएंगे। आपके इल्म में है, हमने हल्का बंदियों के ऊपर भी ये कतन नहीं कहा, ये जरूर कहा कि फला हल्के में ज्यादती है, मीरपुर खास हो या सखर हो, शहरी आबादी को आधा आधा तकसीम करके देही इलाकों से मिला दिया गया है। कराची शहर में कई हल्कों में ऐसी ज्यादतियां की गई हैं, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर हमने इलेक्शन में मजीद ताखीर का कोई मुतालबा नहीं किया और उसको जब ही सही मानते हुए उस नाकिस हल्का बंदी को हमने कहा चले इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो। लेकिन अब ये जो दो अमली है तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आई है, इस पर हमें बहुत तशवीश है। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की अदलिया, वो सर जोड़कर बैठे, राय आम्मा को जांचने का पैमाना इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन का और ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट का काम है। एमकेएम पाकिस्तान की जो मुआवनत दरकार है तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को, रेवेन्यू अफसरान को, वो हम देने के ऊपर बिल्कुल पाबंद हैं और हम चाहते हैं कि सारा अमल शफाफियत के साथ हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो मकबूलियत का किसी का भी कोई दावा है या एमकेएम को कोई समझ रहा है कि जनाब ये कोई कमजोर जमात है, उसको अंदाजा हो जाए इंतखाबात में, तो हम तो इंतखाबात के लिए भरपूर तैयार हैं। अब ये सोचना आवाम का काम है कि कौन है कि जो इससे भाग रहा है। तो ये मुख्तसर सी आपके सामने अपनी परेशानी रखना था, जो वाकईतन परेशानी की बात है। जो कल से यहां पर काम अचानक शुरू हुआ है, मगरिब के सूरज के ढलने के बाद से, ये कोई बहुत अच्छी रविश नहीं लग रही जो कि यहां पर हुआ है। एमकेएम पाकिस्तान, मैं फिर इरादा कर दूं, इंतखाबात के लिए तैयार है, इंतखाबी मुहिम चला रही है भरपूर तरीके से। अपनी उस इंतखाबी मुहिम को एक एक शहर लेके जा रही है। कल मीरपुर खास में जलसा कर रहे हैं, 22 तारीख को हैदराबाद में जलसा कर रहे हैं, 21 जनवरी को कराची का सबसे बड़ा जलसा आम, कोई भी सियासी जमात हो उससे बड़ा जलसा आम हम इंशाअल्लाह ताला 21 जनवरी को करने जा रहे हैं। ये सब इंतखाबी मुहिम की कड़ी है, वो इंतखाबी मुहिम जिसके नतीजे में हम रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन दफातर का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो इंतखाबी मुहिम जिसके लिए हमने कराची समेत सिंध के तमाम शहरी इलाकों में हर हल्के की नेशनल असेंबली कमेटी बना दी है। मेरे साथ राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान बैठे हैं, ये मुख्तलिफ एनए कमेटीज के इंचार्ज हैं, वहां हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, हम गलियों महलों में उतरकर वहां पर काम कर रहे हैं। ये हमारी तैयारी, हमारी संजीदगी बता रही है कि हम कितने संजीदा हैं इन इंतखाबात को लड़ने, इन इंतखाबात में हिस्सा लेकर जीतने के लिए। ऐसे में अगर कोई रात गए तहरीक इंसाफ चोरी छुपे पिटीशन लगाए और उस पर लाहौर हाईकोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल जाए और उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत के अमल को मौखर कर दे, मुलतवी कर दे, ये बहुत हम ये समझते हैं कि परेशानी की बात है। और अगेन अगर इसमें लार्जर बेंच का कयाम आता है, दीगर फरीकैन आते हैं, तो फिर क्या होगा और किसके एजेंडे के ऊपर होगा, ये सबके लिए बहुत सोचने का मकाम है। तो ये हमारी गुजारिशात थी। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान की अदलिया को जवाब देना है। बतौर सियासी जमात एमकेएम यही बता सकती है। आप एमकेएम से पूछें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो हम तो इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे पर ही चलेंगे। क्या एमकेएम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है? मैं आपके सामने अपनी सारी तैयारी रख रहा हूं। आपके सामने रोजाना हम खबरें भेज रहे होते हैं, तस्वीर, वीडियो, बहुत सारी जगहों पे आप अहबाब जहमत भी करते हैं, आते हैं। हमारी तैयारी है, हम भरपूर तैयार हैं। इंतहाई हैरान कुन नजरों से देख रहा हूं मैं कि ये हुआ क्या है। अचंभा है, हैरत है, तशवीश भी है कि कहीं कोई किसी का हिडन एजेंडा तो नहीं है। यानी मैं आवाम में नारा कुछ मारूं, मेरे दिखाने के दांत और हों और खाने के दांत और हों। मंजर भाई, बात ये है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी एक निजी टीवी पे
बताए कि 2-4 हफ्ते इलेक्शन आगे जा सकते हैं, तो उसी बात को लोग लग रहा है कंटिन्यू कर रहे हैं कि उन्हीं ने बात टीवी पर बता दी है कि 1-8 महीने और लेट हो सकती है। आपको भी उस बात में देखिए, इलेक्शन शफाफ होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन में अभी जो ताख़ीर हुई है वो मरदमशुमारी के नताइज मुश्तरका मफादात की काउंसिल से मंजूर किए जाने के बाद जो आईनी इंतज़ाम था नई हल्का बंदियों का, उसके बाद की ताख़ीर है। वो तो एक आईनी इंतज़ाम था। उसके बाद इलेक्शन को मज़ीद जो 8 फरवरी की तारीख है उससे आगे ले जाना, मुझे नहीं इल्म कि इलेक्शन कमीशन किन खतूत की बुनियाद पर यह करना चाहता था या करना चाहता होगा, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई मौका था कि वो अफसरान की तरबियत रखे? ये भी ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। अपनी तैयारी बता रहे हैं और दूसरों का इलेक्शन से भागना बता रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा 2018 में MQM ने कराची से 4 सीटें जीती और उसके बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए या बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM ने बायकॉट किया, कॉन्टेस्ट नहीं किया सिवाय एक सीट पे जो मोहम्मद अबू बकर जीते थे फौरंगी से। तो अब आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि MQM तैयारियां कर रही है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेके आप आवाम में जा रहे हैं? क्या कारकर्दगी है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या समझते हैं किस उस पे पतंग पे MQM को वोट मिले? ये तो आवाम ही बताएंगे ना भाई, मेरे तो वोटर ही बताएंगे। तो इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा। मेरे जो जलसे हैं हल्कों में वो बता रहे हैं कि कोई और कर ले ऐसे जलसे उन हल्कों में। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, लांडी की सीट पे बाई इलेक्शन हुआ वो भी हम जीते थे, हाशिम रजा हमारे MP जीते थे। जो हमारी जीती हुई सीटों पे खाली हुई थी वहां हम जीत गए थे। और 2018 में तो क्या हुआ था, आप लोग मुझसे ज्यादा रिपोर्ट कर रहे थे। एक मिसाल फिर दे देता हूं, हर जगह देता हूं। NA 239 था कराची का, मलिक शाह फैसल, उसके नीचे सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें थी, PS 93-94। PS 93 से हमीदुल जफर साहब MPA बन गए, PS 94 से मोहम्मद हुसैन खान साहब MPA बन गए। दोनों को मिलाकर तहरीक इंसाफ पर 20,000 वोटों का मार्जिन था, लेकिन कौमी असेंबली में MQM को वो 300 वोटों से हराया हुआ दिखा दिया गया। अगर आपके इल्म में नहीं था उस वक्त 2018 में तो माजरत, ये तो हकायक हैं, कागज के ऊपर मौजूद हैं। तो मुझे इल्म है 2018 में मेरे साथ क्या हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इंतखाबात की हतमियत नहीं चाहिए, इंतखाबात की शफाफियत भी चाहिए। आतिफ इंतहाई आपकी आमद से पहले मैंने यही कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, रेवेन्यू अफसरान की तैनाती पे PTI ने क्या 2018 में इतराज किया था? हाँ या ना? नहीं किया था। तो यानी अगर 100 में से 10 अफसरान को किसी एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर से लाके कर दिया गया है, तो आप उन गंदे अंडों को निकालें ना बास्केट में से। पूरी बास्केट तोड़ने की क्या जरूरत है? उससे तो खाना नहीं पक सकेगा। अशद मेरे नहीं ख्याल, अगर कोई होगा हमारी कानूनी टीम जो भी मशवरा देगी फिर हम उस पर अमल करेंगे। राशिद भाई, नहीं, मेरे ख्याल में उनके PMLN का फैसला अपना है, उन्होंने किस शहर में फाल होना है, किस में नहीं होना। वो तो ये कहते हैं हम अपने कायद को पाकिस्तान ले आए, तो अब उनकी नीयत पे मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं उसके ऊपर सवाल उठा सकूं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और जो भागने वाले हैं उनको आपके तवज्जुह से एक्सपोज कर दिया। बहुत शुक्रिया।